हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस जीके। यूपी पुलिस जीके और हिंदी के साथियों टॉप 76 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छी लेवल के रखे हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट 50 होने वाला है। साथियों हमने 50 कंप्लीट कर दी प्रैक्टिस सेट के। तो साथियों 50 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो साथियों 50 प्रैक्टिस सेट आपको 50वां प्रैक्टिस सेट आप ये देख रहे हैं। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम से साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी के अंदर आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो जाके साथियों वहां से सभी को रिवीजन कर डालिए। ये साथियों सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे लेवल के और अच्छे क्वेश्चन वाले हैं। सो साथियों ये आपकी तैयारी को काफी ज्यादा इंप्रूव करवा देंगे। तो साथियों एक बार से रिवीजन जरूर कर लेना और साथियों मेरे कहने से इस वाली क्लास को जरूर देख लेना। ये साथियों टॉप 76 क्वेश्चन देखोगे ना आप, इसमें साथियों 76 में से अगर आप 35 क्वेश्चन लगा दो ना तो बात मान जाऊंगा। चलिए देखते हैं साथियों कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? बताइए साथियों कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? तो क्या आंसर आएगा आपका? तो आंसर आपका आना चाहिए विटामिन। क्या आना चाहिए आंसर? विटामिन आना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? बताइए साथियों औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? कौन सा है साथियों बताइए। मोती महल, मोती मस्जिद, रंग महल या फिर दीवाने खास? बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर दूसरे प्रश्न का? तो दूसरे का आपका राइट आंसर होना चाहिए मोती मस्जिद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा के किनारे लवणता होती है। बताइए साथियों डेल्टा के किनारे लवणता होती है। बताइए साथियों कम होती है, ज्यादा होती है, स्थायी होती है या फिर अप्रभावित होती है? क्या होगा साथियों तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो आपका राइट आंसर आना चाहिए। तो आपका राइट आंसर आना चाहिए साथियों कम होती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? बताइए साथियों क्वाशियोकर रोग किसकी कारण से होता है? बताइए साथियों थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है, सॉरी क्षमा चाहता हूं। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी क्या होगा आपका राइट आंसर? किसके साथ? प्रोटीन के साथ होना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो इस क्वेश्चन के लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो इस क्वेश्चन के लिए। आपके पेपर में साथियों देखने के लिए मिल सकता है। अप्रैल 2023 में अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। और पांचवें का क्या होगा? हिमाचल प्रदेश आपका आंसर आना चाहिए, हिमाचल प्रदेश आपका आंसर आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? बताइए साथियों जब आप बस में साथियों यात्रा कर रहे हैं, बस आपकी इधर को जा रही है तो साथियों जब बस में ब्रेक लगते हैं तो साथियों आप अचानक आगे की ओर क्यों झुक जाती हो? ये पूछा है इसमें, क्यों झुक जाते हो साथियों बताइए। तो साथियों आप क्यों झुक जाते हो? आप इसलिए झुक जाते हो शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है साथियों? ये साथियों महोत्सव ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर से महोत्सव पूछे जाएंगे। तो बताइए साथियों 7वें प्रश्न का तो क्या होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है साथियों? तो रथ यात्रा महोत्सव आपका पुरी में होता है। कहां पर होता है? पुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, अम्ल? साथियों क्या होगा सही आंसर? अम्ल तो इसमें से काट ही दीजिए। क्या अम्ल तो इसमें से काट ही दीजिए हैं हाँ काट ही दीजिए। चलिए बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा 8वें का? तो अब क्या बचा साथियों? ऊष्मा बचा ना, तो ऊष्मा पे लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? यह पूछा है। यूरेनियम,
थोरियम, रेडियम या फिर हीलियम? किसके साथ आपका करेक्ट आंसर जाएगा? बताइए साथियों, कौन से ऑप्शन के साथ आपका आंसर है, कौन से के साथ है? तो आपका राइट आंसर हीलियम के साथ होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? वो बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा पूछा है तरंग दैर्ध्य है? बताइए साथियों, हरा, पीला, नीला, लाल। तो क्या होगा साथियों? तो किसके साथ जाओगे आप? तो आप साथियों लाल के साथ जाओगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? डबल स्टार मार्क कर लो, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन साथियों घुमा फिरा के किस तरीके से पूछा है ये देखिए आप, किस तरीके से पूछा है, आपके साथ खिलवाड़ हो सकता है। बताइए साथियों, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है, यह पूछा है साथियों। बताइए साथियों, 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश हो जाएगा? हाँ जी सर, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, एक बार से साथियों क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना, और साथियों क्लास को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ साथियों शेयर भी जरूर कर देना, एक बार से शेयर जरूर कर दो साथियों। जो भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथियों एक बार से लाइक कर दो। बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टाइफून्स कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संरक्षण की विधि कौन सी है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है साथियों? चालन, केवल संवहन, केवल विकिरण, संवहन और विकिरण। क्या होगा करेक्ट आंसर? 13वें प्रश्न का 13 का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? केवल संवहन के साथ आपका आंसर जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? कितना होता है साथियों? सामान्य ताप पूछा है, तो कितना हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? वो बताइए साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तबला, शहनाई, हारमोनियम, बांसुरी। क्या हो जाएगा? रिपीटेड क्वेश्चन है, शहनाई के साथ आंसर जाना चाहिए सभी भाइयों का, शहनाई के साथ बिल्कुल सही आंसर जाना चाहिए, शहनाई होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? बताइए साथियों, किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। किसके साथ जाएगा साथियों आपका राइट आंसर? किसके साथ जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा साथियों? राजस्थान साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का पूछा है आपसे, बताइए साथियों 17 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, या फिर डी राई सरसों का तेल। क्या होगा साथियों सही आंसर? बताने की कोशिश करिए, सही आंसर क्या होगा? क्या होगा साथियों सही आंसर? 17 का जिन भाइयों का ऑप्शन सी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लैप चढ़ा होता है? टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है साथियों? बताइए, क्षमा चाहता हूं पढ़ने के लिए, सॉरी। बताइए साथियों, टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? बताने की कोशिश करिए, क्या होगा सही आंसर? 18वें प्रश्न का 18 का साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए साथियों कौन सी होती है? सेलिवरी, पिट्यूटरी, पैंक्रियास, या फिर डी लीवर। बताइए साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी साथियों बताइए, बताने की कोशिश करिए साथियों, क्या होगा सही आंसर? बताने की कोशिश करिए, 19वें का राइट आंसर
तो जिन भाइयों का साथियों लीवर आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 19 का डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती है? बताइए साथियों कौन सा रोग है जिसकी रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती है? चेचक, मधुमेह, काली खांसी, पोलियो। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर आपका, बताने की कोशिश करिए साथियों। क्या हो जाएगा? मधुमेह। मधुमेह साथियों, मधुमेह को साथियों टीका द्वारा नहीं रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो साथियों ये किससे था? तो साथियों ये था सूर्यवंश से। किससे था? सूर्यवंश से। हाँ जी याद रहेगा ना? हाँ जी सर याद रहेगा, अब नहीं भूलेंगे। शेरशाह निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित था? तो आपका आंसर हमेशा आना चाहिए ये सूर्यवंश से। किससे? सूर्य से संबंधित था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? काफी साथियों रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं और इंपोर्टेंट भी कह सकते हैं, इसको इंपोर्टेंट भी कर सकते हैं साथियों। तो किसने किया था? तो आपको याद रखना है पिंगली बैंक किया। क्या? 22 का पिंगली बैंक किया, याद रखना है पिंगली बैंक किया ना साथियों। जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलई मृदा में अच्छी तरह से उगने वाली फसल कौन सी है? बुलई मृदा बताइए साथियों 23 का क्या होगा सही आंसर? तो क्या होगा? नारियल की खेती। किसकी? नारियल की फसल साथियों अच्छी तरीके से उग जाती है बुलई मृदा में, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकेंद्र क्या है? बताइए साथियों एपी सेंटर क्या होता है? भूकंप का केंद्र, भूकंप स्थल, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, भूकंप का क्रोड। क्या होगा सही आंसर? अधिकेंद्र क्या है? अधिकेंद्र पूछा है आपसे तो क्या हो जाएगा? भूकंप का केंद्र हो जाएगा सर जी, भूकंप का केंद्र हो जाएगा, भूकंप का केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स किस कंपनी का मालिक है? किस कंपनी का मालिक है साथियों? बताने की कोशिश करिए। बिल गेट्स काफी नाम सुना होगा साथियों आपने, काफी ज्यादा नाम सुना होगा। 25 का क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? बताइए साथियों बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? बताइए साथियों कब हुआ था? 26 का गुजरात आना चाहिए आपका राइट आंसर। बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में निर्माण हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला निम्नलिखित हिंदू शासकों में से कौन था? बताइए साथियों कौन था? 27वें का क्या हो जाएगा? हेमू हो जाएगा सर जी, हेमू हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो किसने बनाया था? पुर्तगाली, याद रख लेना है, पुर्तगाली को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोंडी लिपि का प्रयोग किन के विलेखों में किया जाता था? बताइए साथियों किसके विलेखों में किया जाता था? तो यह किया जाता था आपका मराठों के में। क्या मराठा होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए साथियों अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, ठक्कर बप्पा या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा साथियों आपका? क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर जाना चाहिए महात्मा गांधी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन गदर आंदोलन में नहीं जुड़ा हुआ था? कौन नहीं था साथियों बताइए गदर आंदोलन में? गदर आंदोलन में कौन नहीं थे? तो साथियों ये थे आपके तारकेश्वर साथियों, ये आपके गदर आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे। बाकी सब आपके भाई परमानंद, सोन सिंह भाकना और हरनाम सिंह तुलटियार साथियों, ये सभी आपके गदर आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन।
क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ आपका आंसर जाना चाहिए 32 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? बताइए साथियों, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? कौन सा था साथियों? बताइए, वो बताइए क्या होगा? तो भारत था। क्या था? भारत था इनका मूल स्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? कौन सी तकनीकी है साथियों? तो ये हो जाएगी आपकी आवृत्ति मांडुलन हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? तो ये होता है आपका, कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका, कहाँ होता है बताइए? तो ये होता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में साथियों, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी का अंत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 3 अक्टूबर, 24 सितंबर। तो 36 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। क्या? 5 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार किसका नया नाम है? म्यांमार किसका नया नाम है साथियों? तो किसका नाम है? बर्मा। बर्मा का साथियों ये नया नाम है, बर्मा का। अगला क्वेश्चन आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है साथियों? कहाँ पर हो जाएगी? कहाँ पर? कैनबरा। कैनबरा है ना? बताना साथियों, कैनबरा ही है ना? हाँ जी सर, कैनबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ से साथियों आपके हिंदी के जो साथियों क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गया, यानी हिंदी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। एक बार से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। उपकार के प्रति किया गया उपकार एक शब्द में व्यक्त कीजिए साथियों, कौन सा होगा इसका सही आंसर? परोपकार, उपकारी, प्रत्युपकार या फिर सदोपकार? क्या होगा साथियों? तो इसका हो जाएगा प्रत्युपकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सर जी, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। शत्रु की हत्या करने वाला क्या होगा साथियों? तो क्या हो जाएगा? शत्रुघ्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्दों में केवल एक पुल्लिंग है, उसका चयन कीजिए। योगिनी, दया, शान, वृद्ध। बताइए साथियों कौन सा है इसमें पुल्लिंग? पुल्लिंग पूछा है ना? पुल्लिंग पूछा है तो वृद्ध हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक वचन है? सोना, प्राण, दर्शन, बाल। और बताइए साथियों कौन सा इसमें से एक वचन है? 42वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 42 का करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए। तो साथियों सोना साथियों आपका एक वचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। क्या? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं साहब जी? हाँ जी बैठे हैं सर जी, बैठे हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई जो है ना, चारपाई किस कारक में है बताइए साथियों। आपको पूरा वाक्य नहीं देखना, जो इसमें पूछा है चारपाई पूछा है तो चारपाई पे डायरेक्ट निगाह डालनी, डायरेक्ट वहीं पर जाना चाहिए आपका ध्यान। तो चारपाई में किस कारक है साथियों बताइए? चारपाई में कौन सा कारक हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। रवि पढ़ रहा है, सिया गई, आज बारिश हो सकती है, वह खाता है। तो भूतकाल की बात हो रही है ना, तो भूतकाल कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो लगा दीजिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघुर्मी में कौन सी संधि है बताइए साथियों? लघुर्मी में कौन सी संधि है? 45वां क्वेश्चन, कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूखंड शब्द में समास है। भूखंड शब्द में समास कौन सा है? भूखंड बताइए साथियों कौन सा समास है साथियों? कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा सर जी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण पूछा है, गुणवाचक विशेषण पूछा है साथियों। थोड़ा, नागपुरी, बेईमान, प्रत्येक। गुणवाचक साथियों कहाँ पर होता है प्रयोग? गुणवाचक कहाँ पर होता है प्रयोग बताने की कोशिश करिए साथियों। कहाँ पर होता है? तो बेईमान साथियों इसमें आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। उचित तत्सम रूप शब्द बताइए। तत्सम शब्द बताइए साथियों कौन सा है? 48वें प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो 48 का क्या होगा साथियों? अक्षर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अक्षर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कानन शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है साथियों? जंगल, विपिन, अरण्य। तो कौन सा हो जाएगा? विपिन हो जाएगा क्या? 49वें का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ का विलोम है। अर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ का विलोम हो जाएगा, अर्थ का विलोम हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो बताइए साथियों, एक शब्द में व्यक्त कीजिए। जो कम बोलता हो तो उसको क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता हो मितभाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जहां तक हो सके। जहां तक हो सके, जहां तक हो सके बताइए साथियों। जहां तक हो सके तो क्या कहते हैं उसको? इसको क्या कहते हैं? यथासंभव। क्या कहते हैं? यथासंभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए मुहावरे एवं लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अक्ल का दुश्मन क्या हो जाएगा बताइए साथियों? अक्ल का दुश्मन महामूर्ख, महापंडित, मित्र, शत्रु। बताइए साथियों क्या हो जाएगा? महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख साथियों, महामूर्ख, अक्ल का दुश्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है। हाथ कंगन को अरसी कया। क्या? हाथ कंगन को आरसी किया। बताइए साथियों, हाथ कंगन को आरसी किया। क्या होगा साथियों इसका सही आंसर? 54वें प्रश्न का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण किया। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण किया, इसका सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए साथियों अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ लिखिए। घट, घड़ा। घट और घड़ा लिख रहा है साथियों आपका यहाँ पर। घट और घड़ा लिख रहा है। बताइए साथियों घट घड़ा किससे संबंधित है? 55वें का क्या होगा? 55वें का क्या होगा साथियों? तो इसमें हो जाएगा दह। दह हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक बार से देखते हैं, सभी वाक्यों को रिपीट करके देखते हैं कौन सा है। वह अनेक भाषाएं जानता है। वह अनेकों भाषाएं जानता है। वह अनेक भाषा जानता है, या फिर वह अनेकों भाषा जानता है। क्या होगा साथियों करेक्ट आंसर? आपका क्या आया है? सही आंसर बताने की कोशिश करिए। कौन सा आया है? तो ऑप्शन ए में बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। वह अनेक भाषाएं जानता है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को छांटना है। इधर आजकल महंगाई बहुत है। इधर आजकल महंगाई बहुत है। आजकल महंगाई बहुत है। आजकल इधर बहुत महंगाई है। आजकल इधर महंगाई है। क्या होगा साथियों इसका सही रूप? सही रूप बताइए कौन सा है? सही रूप पूछा है तो क्या हो जाएगा सही रूप? आजकल महंगाई बहुत है। आजकल महंगाई बहुत है साथियों, बिल्कुल सही आंसर है और ये बिल्कुल सही बात है। अगला है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अप्रत्यक्षता बिल्कुल साथियों इसी तरीके से लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। दिए गए वाक्य में त्रुटि भाग का चयन कीजिए। आपको उन व्यक्तियों से मिलना चाहिए। बताइए साथियों कौन सी त्रुटि हो जाएगी इसमें? कोई त्रुटि नहीं, आपको उनको व्यक्ति से। बताइए 59वें का क्या आंसर आया? 59वें का साथियों बताइए क्या आंसर आया है? तो आपका आंसर आना चाहिए उन व्यक्ति से। उन व्यक्ति से आपका आंसर आना चाहिए साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण कौन सा है? वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया।
बताइए साथियों कौन सा शुद्ध रूप हो जाएगा। क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। जूते खरीदने के कारण वह बाजार गया। उसे जूते खरीदने थे इसलिए बाजार गया। वह बाजार गया और जूते खरीदे। बताइए साथियों कौन सा बिल्कुल सही रूप हो जाएगा इसका। 60 का जो भाई ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया था। साथियों मिश्र वाक्य पूछा है आपसे, यहां पर देखिए सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेरों में राग अहमद पिए अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरी बेहारी। बताइए साथियों इसमें कौन सा रस हो जाएगा। वो बताइए साथियों कौन सा रस हो जाएगा। रस कौन सा है इसमें, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका इसी तरीके से आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं रस से संबंधित, जो कि छंद या रस जो भी पूछा आपसे। जपमाला छापे तिलक सरे ना एको कामू, मन के कोचे नाजे वृथा सोचे रोचे रामू। बताइए साथियों कौन सा छंद है इसमें। छंद पूछा है साथियों इस बार, छंद पूछा है इस बार। कौन सा हो जाएगा, दोहा। दोहा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होए में अलंकार कौन सा है। अलंकार पूछा है साथियों इसमें आपसे। अलंकार बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा अलंकार। श्लेष अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। जो तत्काल कविता की रचना करे उसे क्या कहते हैं। जो तत्काल कविता की रचना करे उसे क्या कहते हैं, कवि कहते हैं क्या, कवि कहते हैं क्या। बताने की कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं आंसू कवि, आंसू कवि कहते हैं, आंसू कवि। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो वह कहलाता है, असीमित कहलाता है क्या। असीमित है इसमें क्या, नहीं असीमित। बताइए इस क्या होगा सही आंसर। 65 का क्या हो जाएगा बताइए, 65 का क्या हो जाएगा सही जवाब। 65 का जो भाई ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं साहब, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। असीम हो जाएगा। जिसकी कोई सीमा ना हो वो क्या कहलाता है, वो असीम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। हाथी, नदी, दही, पानी। वो बताइए साथियों कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। तो नदी, दही, पानी। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। कौन सा हो जाएगा, नदी। नदी साथियों कभी भी आपका पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बताइए साथियों। अक्षत, अक्षत, होठ, प्राण। बताइए साथियों प्राण हमेशा बहुवचन में होते हैं ना। 67 का क्या लगाया है साथियों आपने सही आंसर। 67 का क्या लगाया है सही आंसर। आपका सही आंसर ऑप्शन डी के साथ जाना चाहिए। सभी साथियों आपके बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि का घर दूर नहीं है वाक्य में कौन सा कारक है। कारक पूछा है साथियों। रवि का घर बहुत दूर है, यानी कि रवि का घर दूर नहीं है पूछा है। बताइए साथियों कौन सा कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए आपका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के किस रूप से कार्य होने के समय का पता चलता है। वो बताइए साथियों। 69वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और काल, क्या काल, काल, काल बिल्कुल सही आंसर है। काल बिल्कुल। क्रिया के किस रूप से कार्य होने के समय का पता चलता है, तो काल, काल के होने का से पता चलता है साथियों। काल का होना ही उसमें होना है। अगला है आपका निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। निर प्लस सिद्ध ये भी गलत हो जाएगा। निस प्लस दी ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निर प्लस सिद्ध, निर प्लस सिद्ध बिल्कुल सही संधि विच्छेद किया गया है ऑप्शन डी में। 70 का डी बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। बताने की कोशिश करिए साथियों। तत्पुरुष समास छांटना है।
वाचस्पति, घनश्याम, त्रिभुवन या फिर चंद्रशेखर। 71 मई का बताइए साथियों, क्या हो जाएगा 71 मई का? ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, वाचस्पति बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द, गोधूम, शहीद, पड़ोसी, बहु। वो 72वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर साथियों, 72 का राइट आंसर क्या होगा? गोधूम हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पराश्रय में कौन सा उपसर्ग है? पराश्रय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा है, 73 का उपसर्ग पूछा है, तो पर इसमें बिल्कुल सही आंसर है। पर बिल्कुल साथियों इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए साथियों कौन सा नहीं है? बताइए साथियों, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी के साथ आपका राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन डी के साथ अनिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? क्या होता है साथियों बताइए? 75 का क्या होता है? निष्कृष्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में विधेय विशेषण का वाक्य नहीं है, कौन सा नहीं है साथियों बताइए? कौन सा वाक्य नहीं है इसमें? कौन सा वाक्य नहीं है? 76वां पूछा है ना आपसे, कौन सा है? बेईमान व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, नजमा बहुत सुंदर है, वह गाय बहुत काली है, आराधना को लोग चालाक बताते हैं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन ए पर आपका सही जवाब होना चाहिए साथियों। बेईमान व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, बिल्कुल सही जवाब है साथियों, और बिल्कुल सही बात भी कही गई है वाक्य में। तो साथियों बताना, आपने इस क्लास में 76 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया, 76 क्वेश्चनों में से आपने साथियों कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है बताने की कोशिश जरूर करना। और साथियों आपको हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम की साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाइए साथियों, आपको वहाँ पर 50 के 50 प्रैक्टिस सेट आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो साथियों जाके सभी क्लासों को देखिए और अच्छी तरीके से रिविजन करिए। तो साथियों ये सभी क्लासें पढ़ने के बाद आपकी जो तैयारी है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, और आपका जो है ना साथियों स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। तो बताना साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी, बाकी साथियों आज की क्लास को आपको फीडबैक जरूर बताना है कैसी लगी, और साथियों क्वेश्चन का लेवल बताना है किस तरीके से अच्छे क्वेश्चन थे या फिर लो लेवल के थे। मैंने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे लेवल के रखे थे साथियों, जो कि यूपी पुलिस में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो साथियों बताना कैसी लगी वीडियो, और साथियों आपको हाँ इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ साथियों आपको लिंक में मिल जाएगी, लिंक में साथियों पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन साथियों आपको आंसर समेत नहीं मिलेगी, ठीक है, आंसर के समेत नहीं मिलेगी। आपको वीडियो देखने के बाद आपको 1 से 2 दिन बाद ऐसे ही पीडीएफ को खोलना है और रिवीजन करना है साथियों, और आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो बताना साथियों आज की क्लास कैसी लगी। बाकी साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।